दोस्तों नमस्कार, मैं दीपांश वाजपेयी और आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गाइडलाइन हब में। दोस्तों जैसा कि आपको थंबनेल और टाइटल के माध्यम से जानकारी मिल चुकी है कि मैं आज बात करने जा रहा हूं उन लोगों के लिए जिन लोगों का एडमिशन यानी प्रवेश सरकारी ITI में नहीं हो पाया है। आज मैं उन लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं कि अगर आप प्राइवेट ITI में प्रवेश लेना चाहते हैं तो आप इन 7 बिंदुओं को ध्यान में रख लीजिएगा, नहीं तो आप अपना समय, पैसा और करियर सब बर्बाद कर देंगे। क्योंकि प्राइवेट ITI वाले जितने भी लोग होते हैं वो स्टूडेंट को पहले तो प्रलोभन में ला करके एडमिशन करा लेते हैं, उसके बाद में आपको वहाँ पे जब सुविधाएं नहीं मिलती हैं, वहाँ पे प्लेसमेंट नहीं मिलता है, तो आप अपने आप में खुद ठगा महसूस करते हैं। तो दोस्तों अगर आप लेना चाहते हैं प्राइवेट ITI में प्रवेश, तो सबसे पहले आपको जानना जरूरी है उस संस्था के बारे में कि आखिर जिस ITI कॉलेज में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं उसकी मान्यता प्राप्त है या वो नहीं मान्यता प्राप्त है। मान्यता प्राप्त है तो SCBT मान्यता प्राप्त है या फिर NCBT मान्यता प्राप्त है। और दूसरी बात ये भी देखने वाली जरूरी है कि वो संचालन किसके द्वारा होता है। ये चीज अगर आप गौर करेंगे तो आप अपने सर्टिफिकेट को अच्छी तरीके से इम्प्रूव कर पाएंगे, क्योंकि आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो DGET के द्वारा यानी NCBT या SCBT प्राप्त कर पाएंगे, नहीं तो आप किसी फ्रॉड के चक्कर में फंस सकते हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर आप प्राइवेट ITI में प्रवेश लेना चाहते हैं, कि कॉलेज में छात्रों की संख्या या उसका बैकग्राउंड कैसा है, क्या वहां पर ऑलरेडी क्लास लगती हैं या नहीं लगती हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि प्राइवेट ITI वाले प्रवेश तो कर लेते हैं लेकिन उनके पास ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता है, ऐसे टीचर नहीं होते हैं जो वहां पे ऑलरेडी रेगुलर क्लासेस ले सकें। जाहिर सी बात है, गौर करने वाली बात यह है कि आप प्राइवेट ITI कर इसलिए रहे हैं क्योंकि आपको जॉब की जरूरत है। जॉब तभी आपको लगेगी जब आपके पास नॉलेज होगा, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज की कमी है या नॉलेज नहीं है तो आप जॉब नहीं पा सकते हैं, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप अपना करियर अच्छी तरीके से नहीं बना पाएंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। क्योंकि अगर आपके पास जानकारी है तभी आप अपना करियर बना सकते हैं। तो दूसरी सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि कॉलेज में छात्रों की संख्या है या नहीं है। मान लिया उसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्लास आते ही नहीं होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो ऑलरेडी दूरस्थ शिक्षा माध्यम से दूर से ही अपने घर पे ही वो एडमिशन करा दिए हैं, लेकिन वो क्लास नहीं लेना चाहते हैं। ऐसी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे संस्थान को चुनिए जहाँ पे रेगुलर क्लासेस होती हैं। तीसरी सबसे बहुत बड़ी महत्वपूर्ण अगर बात है वो है आपको शिक्षकों के बारे में जानकारी लेना है कि वहाँ पे ऑलरेडी योग्य शिक्षक हैं या नहीं हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि प्राइवेट ITI वाले किसी ITI वाले स्टैंडर्ड के ही लड़के को वहाँ पर एज ए फैकल्टी के रूप में, एज ए टर्नर अनुदेशक या इलेक्ट्रीशियन अनुदेशक या फिर कोपा अनुदेशक के रूप में रख लेते हैं, जिसको जानकारी ही नहीं पूरी होती है। जिसको जानकारी पूरी अच्छी तरीके से नहीं होगी तो वो आपको भी अच्छी तरीके से जानकारी नहीं दे पाएगा। तो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको उस प्राइवेट संस्थान में शिक्षकों की जानकारी लेनी जरूरी है कि वो वहाँ पे योग्य शिक्षक हैं या नहीं हैं। चौथी महत्वपूर्ण बात है, वहाँ पे कंप्यूटर क्लासेस और पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्लासेस या ऐसी व्यवस्था की गई है कि वहाँ उन क्लासेस का संचालन होता हो समय समय पर। दोस्तों ITI में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जोड़ा गया है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट के साथ में पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जोड़ा गया है और उसी में जोड़ दिया गया है कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज। दोस्तों ITI में अगर आप प्राइवेट ITI में प्रवेश ले रहे हैं तो उसमें ये चीज़ जरूर देख लीजिएगा कि क्या वहाँ पे कंप्यूटर लैब है। अगर है तो क्या वो ऑलरेडी रन कर रही है, चलती है वहाँ पे या नहीं चलती है। दूसरी बात यह कि वहाँ पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोई टीचर या अनुदेशक है तो क्या वो रेगुलर क्लासेस वहाँ पे चलती हैं या नहीं चलती हैं। क्योंकि पर्सनालिटी डेवलपमेंट का बहुत ज़्यादा फायदा होता है। ITI करने के बाद में आप कहीं भी जॉब करने के लिए जाएंगे तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपका बहुत अच्छा ज़्यादा काम में आएगा। पांचवी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसमें प्लेसमेंट का होना। प्राइवेट ITI से आप फिटर या टर्नर किसी भी ट्रेड से आप ITI करने लगे, आप क्यों करने लगे? क्योंकि आपको जॉब की ज़रूरत है। जॉब चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो।
गवर्नमेंट में लग जाएगी तब तो अच्छा है, नहीं तो क्या आपको प्राइवेट में जॉब करने के लिए वहाँ पे प्लेसमेंट की सुविधा है? इसके लिए सबसे पहले आपको ये ध्यान देना होगा कि वहाँ विगत 5 वर्षों में कितने लड़कों को वहाँ से प्लेसमेंट कराया गया है। ये चीज़ ध्यान में रख करके आप उस प्राइवेट ITI में अपना एडमिशन कराइएगा, तभी आप अपना करियर बना सकते हैं। दूसरी बात है दोस्तों जो महत्वपूर्ण है, छठी बात, कॉलेज में दी जाने वाली स्कॉलरशिप क्या जो दी जाती है वो वहाँ पे समय समय पर मिलती है या नहीं मिलती है। बहुत सारे ऐसे कॉलेज होते हैं जो अपने पैम्पलेट के माध्यम से और व्यक्तिगत रूप से बताते रहते हैं कि मैं स्कॉलरशिप देता हूँ, स्कॉलरशिप आपको अप्रूव कर दी जाएगी, लेकिन बहुत सारी जगह पे ऐसा भी होता है कि वहाँ स्कॉलरशिप नहीं मिलती है या बीच में ही वो लोग कहीं न कहीं से अपना जो है पत्ता काट के अपना काम चला लेते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्या वहाँ पे स्कॉलरशिप की व्यवस्था है, यानी समय समय पर स्कॉलरशिप मिलती है या नहीं मिलती है। और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो कि लास्ट बिंदु है, 7वां पॉइंट है कि कॉलेज आपके घर से कितनी दूरी पर है। अगर मान लिया दूर है तो वहाँ पे यात्रा संबंधी जानकारी लें कि किस माध्यम से वहाँ तक जाएंगे। मान लिया अगर हम जा नहीं सकते हैं तो वहाँ रहने की क्या क्या व्यवस्थाएं हो सकती हैं, क्या हॉस्टल वहाँ पे मिल जाएगा, कमरा मिल जाएगा, और नॉन टेक्निकल की कोचिंग वहाँ पे आपको कितनी नज़दीक में आपको मिल जाएंगी। मान लिया क्योंकि ITI करने के साथ साथ में बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं वो नॉन टेक्निकल या टेक्निकल की तैयारी करते रहते हैं। बहुत सारी राज्य सरकार की वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब आती रहती है, चाहे वो वीडियो की हो, लेखपाल की हो, या UPSSC की हो वैकेंसियाँ, या फिर किसी अलग रेलवे वगैरह की वैकेंसी आती रहती हों, उनमें भी बहुत सारी वैकेंसी आती रहती है। तो ITI के साथ में आपको अपनी तैयारी करना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आपके शिक्षण संस्थान से कोचिंग कितनी दूरी पे है और शिक्षण संस्थान तक आने जाने में किसी प्रकार की बाधा तो उत्पन्न नहीं हो रही है। तो दोस्तों अगर आप इन 7 बिंदुओं का अवलोकन कर लेंगे तो आप, मैं बिल्कुल श्योर तरीके से कह सकता हूँ कि प्राइवेट ITI में आप अपना करियर आराम से बना सकते हैं। लेकिन अगर आप इन 7 चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे तो अपना समय, पैसा और करियर सब बर्बाद कर लेंगे, क्योंकि प्राइवेट ITI कॉलेज वाले जो संचालन करते हैं उनको केवल पैसे से मतलब है, आपके करियर से मतलब नहीं है, आपके समय से मतलब नहीं है, आपके पैसे से मतलब नहीं, उन्हें केवल अपने पैसे से आपसे कितना पैसा वो खींच रहे हैं उससे मतलब है। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन में घंटे वाले बटन दबा करके आप हमारे चैनल से लगातार नोटिफिकेशन पा सकते हैं, जिससे कि हम आपको आराम से